एमएसटीसी में हमारे भाई लोग का कमेंट आया था कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं इसमें एमएसटीसी का काम स्टार्ट कर सकता हूँ क्या और कैसे भी कर सकता हूँ। भाई आपके पास 2 लाख है, बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी रकम है भाई। 2 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं होती है। तो भाई मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये 2 लाख रुपए से आप एमएसटीसी के अलावा कोई दूसरा धंधा करें तो बेहतर है। अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई आप साइड बिजनेस में आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ठीक है, आपके लिए ये काम आप कर सकते हैं एमएसटीसी। अगर आप चाहें कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए ही हैं और मैं इसमें काम कैसे शुरू करूं, तो भाई देखिए इसमें तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई डेली की अर्निंग होती नहीं है एमएसटीसी में। अगर आप कोई माल परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद में आपको कम से कम 1 महीना 15 दिन ये लग सकता है माल की डिलीवरी लेने में दोस्त। तो आप जब ये 15 दिन देखेंगे कि भाई मैंने माल परचेस करा हूँ और 15 दिन के बाद में मैं गुड्स की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ, फिर मुझे उसको सेल करना है, तो आप वो माल को जब सेल करेंगे उसके बाद में आपका प्रॉफिट आएगा। क्या प्रॉफिट तो आएगा, देखिए आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज 1 लाख इन्वेस्ट करें तो उसको आपको मैं कम से कम फिर भी 15 से 20% ही फ़ायदा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होने का कि भाई आप सोचोगे कि मैंने 1 लाख का लिया हूँ तो 1.5 लाख कर लूँगा, क्योंकि आपके इसमें खर्चे जोड़े होते हैं। आपने 1 लाख का माल लिए और 1 लाख का माल लेने के बाद में आपने जीएसटी भी आपको देना। अगर आपने लोहा खरीदते हैं तो 18% आपको जीएसटी देना होगा, तो 18,000 रुपये तो आपके जीएसटी के हो गए। फिर उसके बाद आप आएंगे जाएंगे, फिर उस आपकी गाड़ी में लोडिंग होगा माल, उसमें आपकी जो लेबर रहेगी वो उसको लोड करेगी, तो गाड़ी का भाड़ा कितना बैठ रहा है। कम से कम देखिए अगर आपने 1 लाख रुपए में माल खरीदते हैं आप 1000, इसमें भागित दे देते हैं हम लोहे का 32 के भाव से, तो 3 टन आपका माल आता है 3,125 रुपये, मतलब 3,125 किलो आपका माल आएगा। तो आपने इसमें 3,000 में आप इसका गुणा कर देंगे हम 5 रुपये किलो आपने बचाए तो 15,625 रुपये होता है 1 लाख के हिसाब से। तो आपने 15,000 रुपये ये बचेंगे पूरा खर्चा काट पीट करके 1 लाख रुपए में। तो आप ये बात का ध्यान रखिए। फिर आप 20 दिन काम कर रहे हैं भाई, आप अगर यदि 15,000 बचाना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक सजेशन है कि भाई आप एक आध कोई बिजनेस खोल लें और आप उसमें सेल करिए माल, ऑनलाइन माल सेल करिए बढ़िया। इंस्टाग्राम में आप बड़ी स्पॉन्सरशिप ऐड चलाइए मेटा के थ्रू, फेसबुक और इंस्टाग्राम में, तो उससे आपके पास लीड्स आने लगेंगे। आप चाहें तो ऐसे टॉयज़ का भी काम कर सकते हैं, काफ़ी सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी आप चाहें कि भाई 1,00,000 2 लाख लगा करके मैं एमएसटीसी का काम कर लूँ तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप लाख रुपए में भी आपने एक कार खरीद के लाए तो फिर आपको उसको लाना पड़ेगा, उसके पेपर बनवाना पड़ेगा, पेपर बना करके फिर उसको सेल करेंगे आप तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये केवल एक साइड बिजनेस है जो कि आपकी जो मनी है वो फिक्स डिपॉजिट है और आप उसको कुछ टाइम बाद बेच सकते हैं, तो आपका पूरा पैसा प्रॉफिट सहित वापस आ जाएगा। आपने इसको ख़रीदे, आपने कुछ चीज़ 50,000 या 1 लाख रुपए की खरीदे तो आपने उस पर 25,000 रुपये आपने तुरंत जमा कर दिए। फिर आपके पास 20 दिन का टाइम है, आप बाकी के पैसे करके आप उसमें जमा कर सकते हो, या आपका थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा। जब बेचोगे तो आपके पास पूरा पैसा इकट्ठा रिटर्न आ जाएगा। तो ये होता है एक साइड बिजनेस के हिसाब से। और रही बात एमएसटीसी में फर्स्ट बिजनेस करने के लिए, तो फिर आप डूब जाइए और उसमें आपके पास होना चाहिए पैसे, तो आप उसमें फर्स्ट आप उसको दे सकते हैं प्राथमिकता एमएसटीसी को, आप उसमें बेच सकते हैं बढ़िया। रोज़ माल खरीदें, कहीं ना कहीं का ऑक्शन लेते रहिए आप हर 1-2 दिन में। फिर उसके बाद वो 1 महीने का आप उसको छुट्टी दीजिए, फिर 1 महीने तक के आप माल उठाइए और माल उठा करके आप बेचिए। आप माल बेच सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। आपके पास बढ़िया 30-40 लाख रुपए 50 लाख रुपए हैं तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से बढ़िया। आप पूरा काम छोड़ दीजिए, एमएसटीसी का काम करिए, बहुत बढ़िया काम है, फ़ायदा भी है बढ़िया और नुकसान भी है। नुकसान कैसा है कि आप माल देखेंगे नहीं तो आपको नुकसान होगा। बिना देखे कोई भी माल परचेस नहीं करना है। मैं हर वीडियो में आप लोग को बताता हूँ कि बिना देखे माल परचेस नहीं करना है। अब हम आते हैं हमारे दूसरे भाई के कमेंट को लेकर के कि ये हमारे तेजपुर इलेक्ट्रॉनिक वर्क वाले भाई हैं, इलेक्ट्रिक वर्क वाले भाई, प्रीबिड ईएमडी जमा कैसे करें और ऑप्शन सोल्ड नहीं होने पर प्रीबिड ईएमडी रिफंडेबल कैसे करें। तो भाई आप जो है प्रीबिड ईएमडी आप जाइए
जहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है पे प्रीपेड EMD, आप उसमें जाइए, उस पर MHTC का जो है एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, शायद एक दो बैंक के और नाम आते होंगे, तो आप उसमें जाकर के चालान उसका अकाउंट नंबर निकालिए और जिस अकाउंट से आपका MHTC अकाउंट कनेक्ट है करंट अकाउंट से, तो आप वो करंट अकाउंट में उसमें NEFT RTGS करिए अपने करंट अकाउंट से MHTC को, तो आप वॉलेट में डाल दीजिए पैसा, और जब आपको वो अमाउंट रिफ़ंड लेना होगा तो आप उसमें रिफ़ंड ले सकते हैं। आपका जो पैसा है 3 से 5 दिन के अंदर में आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों EMD अमाउंट। और EMD अमाउंट जो है एक प्रकार का वॉलेट है कि आप ये पैसा डाल के छोड़ दें तो आप ये जो EMD अमाउंट वाली जो ऑक्शन होती है, तो आप उसको कोई भी ऑक्शन को देख सकते हैं। EMD का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि हमने एक बार अकाउंट में जमा कर दिए, किसी ऑक्शन में 50,000 रुपये मांग रहा है तो हमने 50,000 केवल उसी ऑक्शन के लिए। आप कोई 5,000 का भी ऑक्शन है तो वो भी आपको शो होगा। आप EMD अपने खाते में डाल लेंगे तो आपका वो सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे जो उस रेंज की कैटेगरी में आते हैं कि भाई 30,000 वाला ऑप्शन, 40,000 वाला। और अगर आप कोई ऑप्शन ख़रीद लेते हैं तो आपकी जो EMD है वो उसमें से एडजस्ट हो जाएगी MHTC के साइट से। आप फिर उसका डिफरेंट अमाउंट जमा करिए और उसके बाद में आप अपना माल को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों EMD और प्रीपेड EMD। तो और बाकी जो ऑप्शन होते हैं RVSF का होता है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप, तो इसके लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्टिफिकेट लेना होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है इस पर ई-वेस्ट का आइटम लगेगा, और बैटरी के लिए लेड एसिड का लगेगा, और ऑयल बर्न ऑयल वाली के लिए 1000 बॉन्ड्स का आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको इशू करवाने होते हैं, और आपके जो लोकल जो गवर्नमेंट हैं वहाँ से आपको उसके लिए अथॉरिटी लेना होगा। और आपको इसके लिए प्लांट लगाना पड़ता है, तो काफ़ी लंबा प्लांट है दोस्तों, तो ये करोड़ों में इसकी बात जाती है। तो जो पहले से जिनकी कंपनियां बड़ी बड़ी फर्म है, ये केवल उनके ही बस का काम है, बाकी नए लोगों के बस का काम नहीं है। आप जनरल ऑक्शन खरीदिए और उसमें ही खुश रहें, बढ़िया उस पर ही आप काम करें। आप जिस फील्ड के हैं आप केवल उस फील्ड का ही माल परचेस करें, आप दूसरे अपनी फील्ड से बाहर ना जाएं। आप अगर यदि सोचेंगे कि मैं आज कबाड़ा खरीद लूं, कल बिल्डिंग भी तोड़ने का काम ले लूँगा, या फिर कल रेत की खदान भी खरीद लूँगा, तो ऐसे में आपका काम होने वाला नहीं है। आप जिस चीज़ का काम करते हैं उस चीज़ के लिए करें। या MHTC जो है केवल स्क्रैप के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें इस पर आते जा रही हैं, अपडेट होते जा रहा है। बाकी ज़्यादातर इस पर जो है हमारा स्क्रैप का ही माल बिकता है। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि हमको क्या चीज़ ख़रीदना है, और उस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू आपको निकालते आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कबाड़े में लोहा बिक रहा है तो भाई अपन 30 रुपये किलो के रेट में ही ले लेंगे। लोहा तो 50 रुपये 60 रुपये किलो तक भी बिक जाता है MHTC में, क्योंकि वो लोहा उस कैटेगरी का होता है, गैलोनाइज का लोहा होता है, तो जो कि बहुत अच्छा होता है। इसमें जंग नहीं लगता, सड़ने गलने का कोई चांस नहीं होता है, तो ये लोहा महंगा बिकता है। अब आप सोचोगे कि मेटल तो लिखा था 30 रुपये किलो होता था, मगर ये 50-60 रुपये किलो बिक रहा है। भाई एंगल है, उसकी एंगल आप लीजिए अच्छे डीलर्स को सप्लाई करने, बहुत सारा होता है। आप एंगल लेकर के किसी थर्ड पार्टी को सप्लाई कर सकते हैं, जगह से भी उठवा सकते हैं, अपना प्रॉफिट रख करके 1 से 2 रुपये किलो। क्योंकि ये जो होता है BSNL कंपनी का लोहा, इसमें 70 टन 80 टन लोहा होता है। तो 70 टन मतलब हो गया सीधा 70,000 रुपये। आपने 1 रुपये किलो भी बचा ली तो आपके 70,000 रुपये बच गए। तो ऐसा होता है दोस्तों, आप 2 रुपये से 5 रुपये भी बचा सकते हैं। तो ऐसा इसका काम है MHTC का। और आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और मेरी 500 रुपीज़ फ़ीस से बात करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि आप मुझे पहले फ़ीस पेड करिए, उसके बाद ही बात करूंगा, क्योंकि मैं आपके एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक सवाल का जवाब देने में भी 15 मिनट लगते हैं। फिर उसके बाद जब कस्टमर बात करना चालू करता तो सर इसमें ऐसा कैसा होता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो भाई ये वो सब करने के लिए हमें 500 रुपीज़ पेड करें, उसके बाद ही बात करें, क्योंकि हमारे पास भी फालतू का टाइम नहीं है बकवास करने के लिए। क्योंकि जो बंदा जेन्युइन होते हैं वो बराबर अपनी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं मेरा 500 रुपीज़ का, और काम कर रहे हैं, और बढ़िया लोग ऑक्शन भी परचेज़ कर रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा, ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे माल खरीदना है, सारी चीज़ें प्रॉपर गाइड हो जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।